बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी का फ़र्क जो है ना उनको नहीं पता। ये 2 टर्म्स ट्रेडिंग के जो है ना वो बैकबोन है, और अगर आप इन दोनों को समझे बिना ट्रेड करते हो या फिर इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप अपने जो सेटअप्स हैं उनको फॉलो नहीं कर सकते। आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं प्रॉपर्ली कर पाओगे। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। लिक्विडिटी क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। देखिए डेफिनेशन इसकी सिंपल टर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी एसेट्स को जल्दी और इजीली बाय या सेल कर सकना, ठीक है, बिना प्राइस को ज़्यादा मूव किए हुए। एग्जाम्पल हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, जैसे गोल्ड, यूरो यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई, ये हाईली लिक्विडेटेड जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हाई लिक्विडिटी का आप देखते हैं कि फ़ायदा क्या होता है, ऐसे पेयर्स के अंदर काम करना क्या फ़ायदा देता है, क्या नुकसान दे सकता है। देखें, सबसे पहला जो इसमें फ़ायदा है वो टाइट स्प्रेड्स हैं। टाइट स्प्रेड अगर आपका होता है तो ज़ाहिर आपकी कास्ट कम लगेगी और आपकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो सकती है। और इसमें इसी में जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इसमें एग्जीक्यूशन भी इंस्टेंट होती है, स्लिपेज इसमें कम होता है, ठीक है। अब लो लिक्विडिटी मार्केट जो है उनकी क्या एग्जांपल हैं, वो कौन सी ऐसी मार्केट्स होती हैं जिनमें लिक्विडिटी होती नहीं है या कम होती है। वो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं एक्सोटिक पेयर्स होते हैं, या वीकेंड पे आप क्रिप्टो मार्केट्स को देखते हो, यहाँ लिक्विडिटी कम होती है और प्राइस ज़्यादा हिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है वोलेटिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। वोलेटिलिटी क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल डेफिनेशन, वोलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस का फास्ट और शार्प मूवमेंट, और इसी मूवमेंट के अंदर वो ऊपर भी जा सकती है या फिर नीचे भी आ सकती है। ये आपकी वोलेटिलिटी जो है ना वो इसमें काउंट की जाएगी। हाई वोलेटिलिटी की एग्जांपल्स कुछ देखते हैं जो कि आपको अक्सर मार्केट में देखने को मिलती हैं, जिसमें गोल्ड की आप अक्सर देखते हो एनएफपी जब डाटा आता है उसके अंदर। इसी तरह आप बीटीसी को देखते हो तो वो कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके अंदर उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कोई भी ऐसे पेयर जो कि आपके सीपीआई में काम करते हैं या एफओएमसी, जब बड़ा डाटा आता है तो वो उसमें वोलेटिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। अब हाई वोलेटिलिटी का रिस्क क्या होता है? हाई वोलेटिलिटी के अंदर काम करना आपको क्या रिस्क कर सकता है? क्यों आपको थोड़ा-सा उसमें समझ के चलना चाहिए? इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। आप उसको प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें न्यूज़ या वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इमोशनल डैमेज होता है और आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। लेकिन हाई वोलेटिलिटी के कुछ फ़ायदे भी हैं, वो क्या हैं? अगर वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं होगी तो हम फ़ायदा भी नहीं उठा सकते, उसके नुकसान भी हैं कुछ। फ़ायदे कौन से हैं वो देखते हैं। जिस टाइम पे आपको डायरेक्शन मिल जाए और वो बड़ा प्रॉफ़िट आपका बना सकता है। ऐसे पेयर जो वोलेटिलिटी रखते हों, न्यूज़ के अंदर डायरेक्शन मिल जाती है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी वर्सेस वोलेटिलिटी, इसमें की डिफ़रेंस क्या हैं और कैसे आप इसको जज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें आप इन दोनों का एक की डिफ़रेंस देख सकते हैं कि इनमें आपस में क्या डिफ़रेंस है, और वो चार्ट आपने लाज़मी देखना है और उसको डिटेल से आप देख लें। ये जो चार्ट अभी आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको दोनों के बारे में एक की डिफ़रेंस नज़र आ रहा होगा। ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या चूज़ करना चाहिए, ये अब हमने डिसाइड करना है। देखें, अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पिंग करते हैं, तो लिक्विडिटी पे फ़ोकस करो, ठीक है? और वोलेटिलिटी से दूर रहो ड्यूरिंग हाई न्यूज़, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो, ओके? अगर आप न्यूज़ ट्रेडर हो और सिर्फ़ आप न्यूज़ पे ट्रेड करते हो, इसके अलावा आप ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हो, तो वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाओ, देन आपने वोलेटिलिटी पे फ़ोकस करना है। लेकिन पोज़ीशन साइज़ और स्टॉप लॉस जो है ना वो आपको केयरफुली सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी आ सकता है। अब हम थर्ड टाइप के ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो हाई वोलेटिलिटी आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन कन्फर्मेशन जो है ना वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो
बढ़ सकते हैं। तो लॉस को कम से कम कर रखने के लिए, अपने रिस्क को कम से कम करने के लिए आपको कन्फर्मेशन ज़रूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल विद चार्ट अगर हम देखें तो गोल्ड ड्यूरिंग एनएफपी हाई वोलेटिलिटी और लो लिक्विडिटी होता है। यूरो यूएसडी ड्यूरिंग लंदन सेशन अगर आप इसको देखें तो अक्सर आपको हाई लिक्विडिटी मिलती है और कंट्रोल्ड वोलेटिलिटी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम क्रिप्टो को देखें, क्रिप्टो ऑन वीकेंड्स देखें तो लो लिक्विडिटी आपको मिलेगी और अनप्रडिक्टेबल जो वोलेटिलिटी है वो आपके सामने आ सकती है। तो क्रिप्टो को आप वीकेंड के अंदर देखना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट होना चाहते हो और ये समझना चाहते हो कि लिक्विडिटी क्या है और कैसे हमने काम करना है, तो बार बार आपको मार्केट में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वोलेटिलिटी को भी देखें, लिक्विडिटी को भी देखें और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस को जो है वो जज करें। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं और उसके बाद आप हमारे वीआईपी ट्रेडर्स रूम के अंदर ईजीली जो है वो आ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।